स्वागत कीजिएगा माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। ऋषिकेश में राफ्टिंग बेस स्टेशन, बहुमंजिला कार पार्किंग एवं कार्यालय भवन के शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, पूर्व मंत्री और ऋषिकेश विधानसभा के माननीय विधायक आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, यमकेश्वर विधानसभा की माननीय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी और नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर श्री शंभू पासवान जी, प्रमुख सचिव सुंदरम जी, जिलाधिकारी बंसल जी और अजय सिंह जी, मयूर जी, बंशीधर तिवारी जी एवं कार्यक्रम में आए हुए सभी महानुभाव, सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं से आए हुए सभी प्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आज भीषण गर्मी भी है, आप सब आज इस शुभ अवसर संबंधियों पर जो असमय एक बड़ा कष्ट आया है, बड़ा दुख आया है, भगवान उनको इस कष्ट के समय में शक्ति प्रदान करे। मैं आज ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण में निर्मित होने वाले आइकॉनिक सिटी ऋषिकेश राफ्टिंग बेस स्टेशन और एमडीडी द्वारा निर्मित होने वाली बहुमंजिला कार पार्किंग एमएलसीपी एवं कार्यालय भवन का शिलान्यास होने पर आप सभी ऋषिकेश वासियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, आज हम सभी उस ऐतिहासिक क्षण अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं कि भगवान दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार संबंधियों पर जो असमय एक बड़ा कष्ट आया है, बड़ा दुख आया है, भगवान उनको इस कष्ट के समय में शक्ति प्रदान करे। मैं आज ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण में निर्मित होने वाले आइकॉनिक सिटी ऋषिकेश राफ्टिंग बेस स्टेशन और एमडीडी द्वारा निर्मित होने वाली बहुमंजिला कार पार्किंग एमएलसीपी एवं कार्यालय भवन का शिलान्यास होने पर आप सभी ऋषिकेश वासियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भाइयों बहनों, आज हम सभी उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब अध्यात्म और साहसिक पर्यटन की नगरी ऋषिकेश अपने भविष्य की आधुनिकता की दिशा में मोड़ ले रही है, आगे बढ़ रही है। आज हमने ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग के वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने के अपने संकल्प की पूर्ति की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया है। 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस राफ्टिंग बेस स्टेशन से जहां एक ओर पर्यटकों को नेक्स्ट लेवल राफ्टिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, वहीं राफ्टिंग क्षेत्र से जुड़े स्थानीय लोगों को बृहद स्तर पर उनकी आजीविका बढ़ेगी, उन सभी को यहां पर व्यापार का, रोजगार का अवसर बढ़ेगा। मुझे अवगत कराया गया कि हम केवल राफ्टिंग बेस स्टेशन नहीं बनाएंगे, बल्कि पर्यटकों के लिए आरामदायक स्टेशन बनाने के साथ साथ नदी के किनारे बोर्ड वॉक का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर चेंजिंग रूम,
लाकर सार्वजनिक शौचालय इनके निर्माण करने के साथ साथ कचरा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना कर ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऋषिकेश में पर्यटकों को एक साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल मिले और उनको इस ऋषिकेश में आकर इस योग नगरी, अध्यात्म नगरी का एक अलग अनुभव प्राप्त हो। इतना ही नहीं, पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जहां एक और राफ्टिंग मार्ग की रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, वहीं सीसीटीवी कैमरे, एसओएस अलार्म और आपातकालीन सहायता स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। भाइयों बहनों, आज हमने ऋषिकेश की एक जो बड़ी समस्या है, जो एक ट्रैफिक का बड़ा जाम यहाँ पर लगता है। अभी 4 दिन पहले मैं हेमती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के छात्र संघ के कार्यक्रम में भाग लेकर वापस आ रहा था, तो मैं ऊपर से देख रहा था हेलीकॉप्टर से लंबा जाम, शिवपुरी से लेकर 4-5 किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ था, जो निश्चित रूप से ऋषिकेश वालों को तो बड़ी चुनौती उनके सामने होती है, वहीं बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक बड़ी समस्या होती है। ये जाम की और पार्किंग की समस्या से ही आज आगे चलकर हम सबको राहत मिले। यहाँ पर मल्टी लेवल कार पार्किंग और कार्यालय भवन का भी आज शिलान्यास किया गया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। 1000 से अधिक वाहनों की क्षमता वाले मल्टी लेवल पार्किंग और अलग विभागों के कार्यालय एक छत के नीचे बनने से न केवल पर्यटकों को सुविधा होगी, बल्कि आम जनता को भी उनके जीवन में उनको भी सुविधा मिलेगी, सहायता मिलेगी। 135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली इस पार्किंग से विशेषकर 4 धाम यात्रा के समय में, जिसकी तैयारियां हम सब लोग बड़े जोर शोर से कर रहे हैं और 30 अप्रैल से यात्रा प्रारंभ हो रही है, और ऋषिकेश में होने वाली ट्रैफिक जाम की स्थिति को काफी हद तक इस पार्किंग के बनने से नियंत्रित किया जा सकेगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। जहां एक और शहरों से लेकर गांवों तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है, वहीं पूरे राज्य में शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पेयजल का क्षेत्र हो, या हवाई कनेक्टिविटी हो, या अन्य कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अस्पताल बनाना हो, स्कूल बनाने हो, सड़कों का निर्माण करना हो, उन सभी को निरंतर मजबूत किया जा रहा है। एक पल भी रुके बिना, एक क्षण भी रुके बिना निरंतर अनवरत रूप से काम चलता रहे, उसके लिए अनवरत प्रयास लगातार हम सबका जारी है। इसके साथ ही 4 धाम सड़क परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन अभी जनासू से देवप्रयाग तक, अभी पिछले हफ्ते 16 अप्रैल को भारत सरकार के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के साथ मैंने स्वयं वहां सम्मिलित होकर 14.5 किलोमीटर से अधिक बड़ी टनल, उसका बैक थ्रू हो गया, यानी कि टनल आर से पार हो गई, जो आने वाले समय में बहुत जल्दी, जो हम सबका सपना है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का सपना हम सबके सामने धरातल पर उतरेगा और हमारे ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल तेजी से दौड़ेगी। भाइयों बहनों, ये एक परियोजना देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक विकास के मामले में मील का पत्थर साबित होगी। इसी क्रम में हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार ऋषिकेश के समग्र विकास के लिए भी प्रयासरत है और संकल्पबद्ध होकर ऋषिकेश हमारा एक ऐसा शहर, आदर्श शहर बने, उसके लिए काम कर रही है। हमने ऋषिकेश में 1600 करोड़ रुपए से अधिक लागत से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को और सशक्त और मजबूत बनाने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने जहां एक और ऋषिकेश, जोशीमठ, भानियावाला, जौलीग्रांट और ऋषिकेश धरासू जैसे मार्गों का निर्माण कर यहाँ के यातायात को सुगम बनाने का कार्य किया है, वहीं भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है।
योग नगरी में लक्ष्मण झीला के पास ही कुछ नए नए काम भी आपके यहाँ हो रहे हैं और मुझे लगता है कि आप सबको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि आप सब लोग कहीं बाहर जाएंगे ना, जैसे अभी ये विनय उनियाल जी चाइना घूम के आए हैं 4 दिन पहले, तो ऐसे ही जो है सबको पता होना चाहिए कि भाई सती जी ठीक कह रहा हूं, तो सबको ही पता होना चाहिए। लोग कहेंगे कि ऋषिकेश में क्या क्या नया हो रहा है, तो आप सबको बताना पड़ेगा ना कि कुछ नया भी हो रहा है। ये नहीं कि जो पुराना है, जो पुरातन है, जो हमारी संस्कृति है, हमको जो विरासत में मिला है, माँ गंगा की कृपा से मिला है, देवों की कृपा से मिला है, ऋषियों के योग और तप से मिला है, वो तो अनवरत रूप से हमारे साथ है ही है। उसमें हम एड ऑन क्या कर रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, और सरकार जोड़ रही है तो वो आप ही के प्रयासों से जोड़ रही है, आप ही के लिए जोड़ रही है, आप ही के द्वारा जोड़ रही है। इसलिए हम सबको जानकारी होनी चाहिए। योग नगरी में लक्ष्मण झूला के पास ही ग्लास ब्रिज, बजरंग सेतु का निर्माण करने के साथ ही ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे निर्माण की दिशा में भी काम किया जा रहा है। अभी माननीय विधायक जी अभी मुझसे आते समय पूछ रही थी, मैंने कहा हम लोग उसके लिए भी तेजी से प्रयास कर रहे हैं, वहां की सड़क के चौड़ीकरण के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत बड़ी संख्या लगातार हमारे यहाँ आने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आप देखिए हर साल संख्या बढ़ रही है, जितनी पिछले साल थी उससे अधिक इस साल हो जाएगी, अगले साल उससे ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हम जो भी योजना बना रहे हैं वो आने वाले 50 सालों को ध्यान में रखकर, 60 सालों की आगे आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर हम विकास के कामों का नियोजन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, वैसे भी हमारा राज्य इस वर्ष ये 2025 में 25 साल का होने जा रहा है, यानी 25वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं, और अगले 25 सालों बाद ये हमारा रजत जयंती वर्ष है, और अगले 25 सालों बाद हमारे राज्य का स्वर्ण जयंती वर्ष होगा, यानी कि सिल्वर जुबली ये हो रही है और वो गोल्डन जुबली होगी। तो गोल्डन जुबली के समय हमारा राज्य किस स्थिति में होगा, किन चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ेगा, कहां कहां हमारे यहाँ पोटेंशियल है, उन सब बातों को ध्यान में रखकर विकास के कामों का नियोजन किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस क्षेत्र में जल की आपूर्ति सुगम हो, उसके लिए 557 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के साथ 183 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन के निर्माण पर भी कार्य किया जा रहा है। आपके यहाँ ये प्रक्रिया में गतिमान है, निर्माणाधीन है। भाइयों बहनों, हम ऋषिकेश को विकसित बनाने के साथ साथ वैश्विक पर्यटन के मानचित्र में ये हमारा ऋषिकेश और ऋषिकेश के आसपास का क्षेत्र, चाहे वो मुनिकृति हो, चाहे हमारा नरेंद्र नगर हो, चाहे हमारा यमकेश्वर हो, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ये एक प्रमुख नगर के रूप में स्थापित हो, उसके लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में जब ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए वैश्विक स्तर की सुविधाएं होंगी, ग्लास ब्रिज का रोमांच होगा, रोपवे की बेहतरीन सुविधा होगी, सकल सेवाएं होंगी, ट्रैफिक जाम की कोई समस्या नहीं होगी, तो निश्चित रूप से ये पुरातन नगरी ऋषिकेश विश्व भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व भर के लोगों के लिए ये पहला डेस्टिनेशन होगा ऋषिकेश। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी तो यहाँ व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यहाँ के होटल व्यवसायियों से लेकर टैक्सी चालक, स्थानीय गाइडों से लेकर राफ्ट ऑपरेटर, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में हमारे व्यापारी भाइयों को, व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले, अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समृद्धि सुनिश्चित होगी। अभी मैं सुबोध भाई से कह रहा था, गाड़ी में बैठे हुए, रेणु जी भी थी, मैं इनसे कह रहा था, मैंने कहा 4 धाम यात्रा जब शुरू होती होगी तो सच में हमारे व्यापारियों के लिए, ऋषिकेश वालों के लिए, जो अतिथि देवो भव की तर्ज पर हमेशा काम करते हैं, एक जो है त्योहार, और त्योहार क्या महा त्योहार जैसा होता होगा, तो एक ऐसे बिल्कुल होता है। और मुझे लग रहा था जब मैं यहाँ मार्केट से निकल रहा था, जिस प्रकार से लोगों के चेहरे में आने वाली 4 धाम यात्रा को लेकर एक नया उत्साह और नई ऊर्जा है, इस तरह से अपने व्यापार को लोग पूरी तरह से सुसज्जित कर रहे हैं। तो बताइए, ये सब काम जब हो जाएंगे तो यहाँ की समृद्धि होगी कि नहीं होगी? अरे जोर से बोलिए राममूर्ति जी, समृद्धि होगी ना, यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की आय बढ़ेगी, तो जोर से बोलिए, रोजगार का अवसर
मैं सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में वो अपने पर्यटकों का श्रद्धालुओं का अपने व्यवहार से दिल जीतें। अभी मैं चारधाम यात्रा का जो हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में भी गया, वहां पर बड़ा अच्छा ये लगा कि हमारे नए नए बच्चे जिनकी आयु 18 वर्ष, 19 साल, 21 साल, 20 साल, ये सब सकलानी जी जैसे आप अभी भी युवा हैं, अभी तन से युवा और अपने विचारों से बिल्कुल उनके अंदर ऊर्जा है। मैंने उनसे कहा कि देखिए चारधाम यात्रा में आने वाले सभी हमारे जितने भी चारधाम यात्री आते हैं जिनका आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप ये मत सोचना कि मैं 8 घंटे काम कर रहा हूं या मैं 8 घंटे काम कर रही हूं कि मुझे बहुत परेशानी हो गई। आप ये सोचिए जो दूर दराज तेलंगाना से आया है, महाराष्ट्र से आया है, मध्य प्रदेश से आया है, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, दिल्ली से या देश के अनेक कोनों से, मध्य प्रदेश से आया है, वो कितनी परेशानियों को सामना करते हुए चारधाम यात्रा। तो मैंने कहा आप लोग अच्छे से बोलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन ठीक से कर देंगे, उनकी चारधाम यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर देंगे, तो ये तय मानिए उनको तो पुण्य मिलेगा ही मिलेगा। जो चारधाम यात्रा करता है वो पुण्य तो उसको मिलता ही है। लेकिन हमारे सभी विद्वान जानते हैं जो चारधाम यात्रा में अपना सहयोग देते हैं, यानी मदद करते हैं, किसी तरह से योगदान देते हैं, तो चारधाम यात्रा करने वालों के साथ साथ वो सहयोग करने वालों को भी कुछ पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होने वाली है। और आपको तो भगवान ने ऐसा अवसर दिया है ऋषिकेश वालों को कि पूरे जीवन भर उनको पुण्य प्राप्त करना है, पूरे जीवन भर उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो भाइयों बहनों, आप सभी का एक प्रयास होना चाहिए कि आने वाले पर्यटकों के साथ, श्रद्धालुओं के साथ किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो और कोई ऐसी घटना न घटे जिससे ऋषिकेश का और देवभूमि उत्तराखंड का नाम कहीं खराब हो, वो कोई खराब अनुभव यहाँ से लेकर जाए, एक अच्छा अनुभव लेकर जाए। ये हम सब की जिम्मेदारी है, हम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि एक अच्छा अनुभव, और वो बार बार कहें कि भाई उत्तराखंड जाते हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ के व्यापारी बहुत अच्छे हैं, वहाँ के होटल वाले बहुत अच्छे हैं, दुकानदार बहुत अच्छे हैं, टैक्सी वाले बहुत अच्छे हैं, जो टूर गाइड करते हैं बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार का भाव वो लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको कहीं न कहीं संतोष होगा कि हमने अच्छा काम किया। मैं इसके साथ ही एक आह्वान और आप सबसे करना चाहूंगा कि कम से कम वर्ष में एक दिन आप सब लोग मिलकर तिरंगे के साथ गंगा नदी में राफ्टिंग करें। इससे देशभक्ति की एक भावना भी बढ़ेगी, एक अद्भुत नजारा लोगों को देखने को मिलेगा। पूरे देश और दुनिया के अंदर इस योग नगरी ऋषिकेश से, अध्यात्म नगरी ऋषिकेश से एक शानदार संदेश पूरे देश और दुनिया के अंदर जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर ऋषिकेश को अध्यात्म के साथ ही एडवेंचर टूरिज्म हब के रूप में स्थापित करने का जो हमारा विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने में अवश्य सफल होंगे। आज चूंकि मेरे से पहले श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को बोलना था और इन्होंने एक बड़ा पत्र मुझे यहाँ पर दिया है, लगभग 12-14 प्रमुख यहाँ की बातें इन्होंने लिखी हैं। मैं उन 10 बिंदुओं की मांग पत्र जो भी है उसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तो आगे की सभी योजनाओं में उनको सम्मिलित करेंगे। वो हमारी चाहे लोक निर्माण विभाग से संबंधित है, वन विभाग, संजय सौंदर्यीकरण, ऋषिकेश में जल भराव, नगर निगम में गौ सदन, मंदीशाला, एनिमल बर्थ केंद्रों, विरासत किस्मों का संग्रहालय, ये सभी विषय ऋषिकेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि मार्ग निर्माण है। कुंभ चूंकि प्रस्तावित है और कुंभ के निमित्त हम लगातार बैठकें इत्यादि अब कर रहे हैं। हमने समीक्षा प्रारंभ कर दी है कि 2027 में होने वाला कुंभ हमारा एक ऐतिहासिक आयोजन है, पूरे देश दुनिया के लिए एक उदाहरण बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो इसमें निश्चित रूप से कुंभ में बहुत सारे काम हमारे ऋषिकेश और ऋषिकेश के आसपास इन सभी क्षेत्रों में गंगा के तट पर होना है। सिंचाई विभाग के विश्वविद्यालय सुमन श्रीदेव के परिसर में नए विषय खोलने का है, श्यामपुर में पॉलिटेक्निक और शिकरवाला में संबंधित सभी को लेकर जा रहा हूँ। और आप सबका एक बार पुनः धन्यवाद करते हुए इसी विश्वास के साथ कि राफ्टिंग बेस स्टेशन और मंजिला कार पार्किंग का शिलान्यास होने मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बात
जरूर मैं बंशीधर जी आपको तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि आप हमारे ही इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन जो एजेंसी हमारी आइकॉनिक इस पर जो 100 करोड़ रुपए का जो राफ्टिंग बेस बनाने का जो काम कर रही है, हमारा एक स्लोगन है, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कहते हैं, जिस भी योजना का हम शिलान्यास करते हैं, भगवान की कृपा से गणेश जी का नाम लेते हैं, भगवान भोले शंकर का नाम लेते हैं, मां गंगा का नाम लेते हैं, हमारे सभी आराध्य देवी देवताओं का स्मरण करते हैं, तो जिनका भी स्मरण करके हम शिलान्यास करते हैं, उन सभी का लोकार्पण भी करते हैं। तो इसलिए एक समय सीमा के अंदर तक एक साल 3 महीने, 1 साल 6 महीने अभी तक इसमें हमारा काम धरातल पर यहाँ पर आ जाना चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सभी योजनाएं हमारे इस पूरे क्षेत्र के लिए और क्षेत्र के साथ पूरे देश दुनिया के लोगों के लिए एक विकास के क्षेत्र में उनकी यात्रा में सरलता लाने में, उनकी यात्रा आसान बनाने में, उनके जीवन में और रोमांच पैदा करने में बहुत बड़ा हेतु साबित होंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके शब्द निश्चित तौर पर फलीभूत होंगे।